तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो नॉर्थ पोल है उसको साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऐसे है तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट होगा तो क्या होगा, इसमें टॉर्क होगा। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स तो हमारे पास है mb, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके होता है, वो फोर्स के होता है। तो देखो अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूं तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और देखो इस वाले फोर्स का भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एस एन, इसको मैं क्यू नेम दे देता हूं। चलो तो अगर मैं इस ट्राइंगल एस एन क्यू से, और देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो मैंने लेट कर लिया थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कितना, क्यू एन हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ फोर्स के, क्यू एन हुआ। तो मुझे क्यू एन फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एस एन, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मुझे क्या चाहिए बच्चों, क्यू एन चाहिए। तो चलो क्यू एन मुझे चाहिए, और मुझे पता क्या है, मुझे एस एन पता है कितना है, 2l है। तो क्यू एन क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और एस एन क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो क्यू एन किसके इक्वल हो जाएगा, एस एन की यहां पर मल्टीप्लीकेशन, एस एन साइन थीटा, और क्यू एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी है, 2l साइन थीटा। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ गया, Q1 इज इक्वल टू 2l sin थीटा। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू mb इनटू Qn। देखो Qn की वैल्यू पुट करो, 2l sin थीटा। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू, ये देखो m इनटू 2l किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वल होता है। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l। तो मैं इसको लिखूंगा mb sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू मुझे मिली mb sin थीटा, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं m क्रॉस b। तो ये मेरे पास टॉर्क, इतना टॉर्क ये मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर मैं देख लेता हूं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, कुछ स्पेशल केसेस में देख लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा 0 होने का और 180 होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है इस नॉर्थ और साउथ की वजह से वो इस डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेट को जो हमने प्लेस किया है साउथ इधर, उसका नॉर्थ इधर। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, या फिर इसके रिवर्स, यानी साउथ नॉर्थ इधर आ जाए कि मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो जाए 180 के लिए। ठीक है, तो यहां से देखो तब टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा। तो mb sin थीटा हो या 180 डिग्री हो, दोनों पे क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। यानी जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री पे रखा हुआ है, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, या जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, टोटल फोर्स भी 0 होता है, टोटल टॉर्क भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकंड केस हम ले लेते हैं कि अगर हमने इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, केस सेकंड यहां पर ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के हो जाए, यानी अभी जो मैग्नेट मैंने ऐसे रखी थी, अब ये ऐसे ना रख के अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है।
तो साउथ ये, नॉर्थ ये, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा। और क्या होता है, टॉग इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 90 पे 1 होता है, तो टॉर्क मुझे मिल जाएगा एम बी, यानी मैक्सिमम टॉर्क होगा। अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा टॉर्क। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पे, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद ही है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा आया। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये थीटा जो हमने प्लेस किया मैग्नेट को 30 डिग्री एंगल पर प्लेस किया है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.16 टेस्ला। और कहता है क्वेश्चन में हमसे कहता है दिस मैग्नेट experienced a torque of 0.032 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछता है वो पूछता है फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, फॉर्मूला हमने निकाला, टॉग इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। ये आंसर हम इसका कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, m चाहिए। देखो यहां से m अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय b साइन थीटा, ये हो जाएगा। और देखो m इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू कितनी है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 0.032 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है 0.16 एंड साइन एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री है, और 30 पे कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां पर देखो इससे अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 0.2 बार कट होगा, ठीक है, 0.2 बार कट होगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2, और ये 2 पर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे मिल जाएगा 0.4, कितना मिल जाएगा 0.4 जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा यहां से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। टॉग इज इक्वल टू क्या आया था, m क्रॉस b आया था, m क्रॉस b आया था। तो हमसे क्वेश्चन में कहता है ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट I कैप जूल पर टेस्ला। एक बार मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है 50 I कैप जूल पर टेस्ला है। क्वेश्चन प्लेस कहता है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 जूल प्लस 5 I कैप प्लस 3 J कैप, इसको K कैप मान लेते हैं, 5 K कैप। कहता है फाइंड टॉर्क फील बाय द मैग्नेट, मैग्नेट ने कितना टॉर्क फील किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा था बच्चों, क्या फॉर्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो टॉर्क इज इक्वल टू m कितना है
50 I एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 I प्लस 3K। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करना है। देखो I का I के साथ करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ 0 हुआ। अब 50 का 3 के साथ करेंगे तो 150 हुआ। और I क्रॉस K किसके इक्वल होता है, I क्रॉस K माइनस J के इक्वल होता है। तो -50 J न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ओके।